दूर चलने के बाद जैसे बाइक का इंजन गर्म होता है तो अचानक बाइक का रेस बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। देखिए यह मेरे पास होंडा कंपनी का CB शाइन बाइक है, 125 सीसी बाइक है। और जैसा कि इस कस्टमर और क्लाइंट का कहना है कि बाइक का जो स्टार्ट करने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिक RPM बढ़ रहा था, यानी कि बाइक का रेस काफ़ी बढ़ रहा था। उसके बाद यहाँ से बाइक को RPM को कम करता था, बाइक बंद हो रहा था। अगर इसको यहाँ से ज़्यादा कर देता बाइक ऑटोमेटिक बंद हो रहा था। इसके प्रॉब्लम को लेकर इसका कस्टमर है, क्लाइंट है, वो सर्विस सेंटर पर गया था और सर्विस सेंटर पर इस बाइक को प्रॉब्लम बतले। वहाँ पे इस कार्बोरेटर के अंदर ये जो स्लाइड लगा है, जिसको हम लोग नॉर्मली बटर बोलते हैं, कट गया था, बटर नया डाल दिया है। उसके बाद कार्बोरेटर के अंदर जो भी छोटा बड़ा जेड होता है, स्लो जेड, फास्ट जेड, उसके बाद फ्यूल मिक्सचर स्क्रू, उन सभी पार्ट को नया डाल दिया। जो कस्टमर का कहना है, क्लाइंट का कहना है, आपको थोड़ा हम उनसे बात भी करवाएंगे। उसके बाद भी बाइक में प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, यानी कि रेस बढ़ने का। जैसे ही बाइक को यहाँ से RPM एडजस्ट कर देता है, उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद जैसे बाइक का इंजन गर्म होता है तो अचानक बाइक का रेस बढ़ जाता है। अगर उसके बाद यहाँ से कम कर देता है, बाइक बंद हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बोरेटर के अंदर स्लो जेड, फास्ट जेड, स्लाइड बटर वगैरह नया टोटल पार्ट चेंज कर दिया, फिर भी बाइक का कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हुआ। आपको हम थोड़ा कस्टमर से बात करवा रहे हैं। और इस बाइक का जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो काफ़ी दूर से चल कर, मेरा कस्टमर है, क्लाइंट है, और काफ़ी दूर से चल कर थोड़ा बतलाइए आपको प्रॉब्लम क्या था बाइक के अंदर। इस बाइक में सवेरे को जब स्टार्ट करते हैं तो अचानक से स्पीड पकड़ लेता है, तेज हो जाता है, और 10 या 15 किलोमीटर चलते हैं तो गाड़ी झटका लेता है, मतलब नहीं चलती है गाड़ी। हाँ, यही समस्या। बार बार जो है तो एक्सीलेटर अब ऑटोमेटिक मतलब बढ़ जाता है, यानी बाइक का रेस बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। और इस सर्विस सेंटर पर आप गए तो इस बाइक को लेकर तो आपको क्या बोला वहाँ पे? हाँ, तो वहाँ पर बोले कि कार्बोरेटर में पार्ट लगेगा, पार्ट तो जो है बदल दीजिए तो आपको सही हो जाएगा। पार्ट बदलने के बाद भी जो है गाड़ी की समस्या सोल्व नहीं हुई। यानी कार्बोरेटर के अंदर जो भी पार्ट था टोटल पार्ट नया डाल दिया, बटर फला ये भैल तेल होता है वो पूरा चेंज कर दिया। कार्बोरेटर के अंदर देखिए कस्टमर का ही कहना है, कार्बोरेटर के अंदर जो भी पार्ट था टोटल नया डाल दिया, फिर भी बाइक का प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बतलाएंगे। इसमें आपको एक बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा जुगाड़ कर दीजिएगा, प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगा। कार्बोरेटर के अंदर कोई भी पार्ट चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ कितना दूर से चल कर आए हैं? 15 किलोमीटर होगा। 15 से 20 किलोमीटर दूर से चल कर आया जो कस्टमर है, क्लाइंट। आपको पता कैसे लगा मेरे बारे में? यूट्यूब पे देखे हैं सर, आपका छोटे का वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, तो फिर मैंने यहाँ आए, यूट्यूब पर देख करके आप आए हमारे वर्कशॉप। तो देखिए ये जो कस्टमर है यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद ही बाइक लेकर आया मेरे गैरेज तक, वर्कशॉप तक। तो चलिए आपको बतला रहे इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या है और इसको सॉल्व कैसे करना है। कार्बोरेटर के अंदर कोई भी पार्ट यहाँ पे चेंज करना ही नहीं है। तो इसका स्लाइड कट गया, बटर कट गया, उसको चेंज नहीं करके उसको रिपेयर कर देना है। और देखिए इस टॉपिक को हमने कई वीडियो ऑलरेडी बना भी रखे हैं। जो RPM बढ़ रहा है उसको कैसे मेंटेन करना है। RPM बार बार बढ़ जाता है, RPM बार बार बढ़। इस टॉपिक यदि गाड़ी चल भी रही है और एक्सीलेटर छोड़ भी देते हैं तभी RPM कुछ देर तक बढ़ा ही रहता है। इस टॉपिक हमने 1-2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जो शाइन SP के ऊपर था, और ये CB शाइन है। इस बाइक में भी बिल्कुल एक सिंपल सा ट्रिक का यूज करना और प्रॉब्लम आपका 100% सोल्व हो जाए। चलिए आपको हम बतला रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बाइक को करना है क्या है, यहाँ पे इस कार्बोरेटर को इस तरह से आपको दोनों स्क्रू को यहाँ से ढीला कर लेना है। उसके बाद इसको इस तरह थोड़ा बेंड कर लेना। इसको बेंड करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से एक कैप लगा है, कैप रहता है लगा। इस कैप को आपको खोल करके साइड कर लेना है। उसके बाद इस बटर को बाहर निकाल लेना। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, इस बटर को आपको बाहर निकाल लेना है। बटर को बाहर निकालने के बाद इसके अंदर में आप देखिएगा तो इस तरह का एक तो पेंच लगा हुआ। इस पेंच को आप ओपन कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से एक तो आपको पिन निकलेगा बाहर। इस पिन को निकालने के बाद आपको सिंपल सा ट्रिक क्या करना है, जुगाड़। इस पिन को लेने के बाद आपको करना क्या है, इस तरह का आपको एक तो एक्सरे वाला प्लेट लेना है, कोई भी प्लेट लेना है, पुराना ही प्लेट लेना है। उसके बाद इसके अंदर इस पिन को आपको चुभो देना है। देखिए इस तरह से आपको डाल देना है। इससे बाइक में माइलेज वगैरह कुछ भी पे आपको डिफरेंट नहीं पड़ेगा और आपके बाइक का प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हम इसको काट करके बाहर निकाल लेते हैं। इसका जो स्लाइड है उसको थोड़ा आपको हाइट बढ़ाना है ताकि बाइक के अंदर एयर का मात्रा थोड़ा बढ़ जाएगा। बिल्कुल थोड़ा आपको फ्यूल का मात्रा बढ़ेगा। इससे कोई भी माइलेज बढ़ जाएगा। और बाइक झटका लेकर चलेगा तो माइलेज में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसको देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर ले। अब उसके बाद इस तरह से थोड़ा कॉलर बढ़ा हुआ है, इसको आपको कोई भी इस तरह से आप नॉर्मली ब्लेड लेकर के आपको इसको यहाँ से कटिंग कर लेना। आस्ते आस्ते से कर लेते हैं हम बाइक में सेटिंग। इस तरह से हम नॉर्मली जिस तरह से ओपन किए थे उसी तरह से इसको आस्ते से सेटिंग कर लेना। आपको कोई बिल्कुल घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस लॉक को आपको इसके अंदर इस तरह से डाल देना है और नॉर्मली आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको रन करके सेटिंग कर लेना है इसके अंदर।
इस तरह से हमने प्रॉपर देखिए इसको सेटिंग कर ले। अब चलिए स्लाइड को यहाँ पे बाइक में हम कर लेते हैं फिटिंग। उसके बाद इस कार्बोरेटर का आपको थोड़ा आप चाहे तो टेढ़ा करके यहाँ पर जो एक बाइक के अंदर फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर का यहाँ पे एक स्क्रू है, उस स्क्रू को फुल टेंट करने के बाद आपको 8 राउंड ढीला कर लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ओपन नहीं करना चाहते हैं तो बैटरी वाले कवर को ओपन कीजिएगा, बैटरी को ओपन कीजिएगा तो उसके बाद वो स्क्रू दिख जाएगा। फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर स्क्रू है उसको फुल टेंट करने के बाद आपको 8 राउंड ढीला कर लेना है। ये ट्रिक यूज करने के बाद ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम इस बटन को बाइक में कर लेते हैं सेटिंग स्लाइड को। तो फ्रेंड्स देखिए इस बाइक का कार्बोरेटर का काम फाइनली कंप्लीट हो गया। इसको साइड पैनल वगैरह टोटल चीज़ हमने प्रॉपर सेटिंग कर लिया। अब चलिए यहाँ पे बाइक को हम स्टार्ट करें। देखिए तो बाइक को कितना भी यहाँ टोटल दे रहे हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक बाइक का आरपीएम कम रहा है, यानी कि ऑटोमेटिक कुछ देर थ्रोटल देने के बाद पहले क्या होता है बाइक का रेस बढ़ रहा था। आपको देख लिया कस्टमर ने भी बतलाया था, क्लाइंट ने भी बतलाया था कि बाइक का किस तरह से रेस बढ़ रहा था। लेकिन कार्बोरेटर में एक बिल्कुल छोटा सा हम ट्रिक का यूज किया और प्रॉब्लम बाइक में सॉल्व हो गया। अब देखिए बाइक का रेस भी नहीं बढ़ रहा ऑटोमेटिक और बाइक अभी स्टार्ट होकर चल भी रहा था। तो अगर आपको भी बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कार्बोरेटर चेंज करने से पहले या कार्बोरेटर में कोई पार्ट चेंज करने से पहले इस बाइक में जिस ट्रिक का हम यूज बतलाए हैं उस ट्रिक का आप यूज करके बाइक को प्रॉब्लम से सोल्व पा सकते हैं। उसके बाद कार्बोरेटर का कोई भी पार्ट आप चेंज कीजिएगा, अन्यथा बाइक में कोई पार्ट आप चेंज नहीं कीजिएगा कार्बोरेटर के लेकर। उससे पहले अगर आपको बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आता है एक बार स्पार्क प्लग को भी चेकअप कर लीजिए, बाइक का टैपेट को भी सेटिंग करवा लीजिए। अगर टैपेट में भी कोई प्रॉब्लम रहे तो ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इस बाइक का स्पार्क प्लग भी प्रॉपर सही था, टैपेट भी प्रॉपर सही था, यानी कि प्रॉब्लम जो था वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोरेटर में था। जितना इन्फॉर्मेशन हम आपको मतलब पहले से मालूम था नहीं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।